को इकट्ठा करना चाहते हैं। और जहां तक पार्टियों का सवाल है, मैं मास्टर जी को भी ये बात बताऊंगा कि जहां तक पार्टियों का सवाल है, हमारे देश के अंदर बीएसपी है, बहुजन समाज पार्टी, और चंद्रशेखर की पार्टी है, और भी बहुत। बेटा खड़े होकर बना दे सारी एक बार वीडियो। तो जितनी भी यहाँ पे हमारी पार्टियां हैं, कम से कम देश के अंदर 15, 20, 25 पार्टियां हैं जो कहते हैं कि जी हम अपने इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम अपने इलेक्शन लड़ रहे हैं। मास्टर जी एक बात बता दूंगा आपको कि जितनी भी यहाँ पे पार्टियां हैं, मैं आपके माध्यम से और इस स्टेज के माध्यम से उनको चैलेंज करता हूं, उन पार्टी वालों को मेरे साथ बात करें आके। आप क्या अपने देश का प्राइम मिनिस्टर बना सकते हो? नहीं। क्या बहुजन समाज पार्टी अपने देश का प्राइम मिनिस्टर बना देगी अपनी पार्टी से? नहीं। क्या चंद्रशेखर अपनी पार्टी से अपने प्राइम मिनिस्टर बना देगा देश का? नहीं बना सकता। और बाकी जो पार्टियां हैं वो भी प्रधानमंत्री नहीं बना सकती। लेकिन जब हम 85% लोग, जब 85% लोग एक हो जाएंगे, एक मुट्ठी हो जाएंगे, सब कहेंगे कि हम बाबा साहब के वंशज हैं, हम सब एक हैं। अगर हम ये नारा दे देंगे पूरे देश के अंदर, पूरे देश के SC ST OBC जब सारे के सारे एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे, तो किसी माइकल लॉ में ताकत नहीं कि वो 85% लोगों को धक्का मार सके। 15% लोग हैं ये जो आज देश के अंदर राज कर रहे हैं। ब्राह्मणवाद सिर्फ 15% है और हम 85% है। लेकिन कमी क्या है? हम बिछड़े हुए हैं, पिछड़े हुए हैं। कोई अपनी डबली अलग बजा रहा है, कोई अपनी डबली अलग बजा रहा है। हम सबको एक होना पड़ेगा। और जिस दिन हम एक हो गए, उस दिन हम, मास्टर जी मैं बता रहा हूँ आपको कि उस दिन हम पार्टी का गठन करेंगे। जिस तरह हमने अपने जिस संगठन का नाम रखा हुआ है, अब पोस्टर तो बैनर आया नहीं ना, ये इस तरह का हमने एक बैनर बना रखा है। ठीक है जी, ये इस तरह का एक बैनर है। और ये हमारा अखंड भारत जनता दल महासंगठन, हमने ये पूरे देश के अंदर चला रहे हैं। पूरे देश के अंदर इस नाम से पूरे भारत के अंदर अखंड भारत जनता दल का नाम दिया जाएगा। और इसके अंदर एक मिनट मास्टर जी, इसके अंदर जो झंडा दिखाया है, इस झंडे के अंदर 3-4 रंग दिखाए गए हैं। ठीक है जी, ये सबसे ऊपर जो झंडा है, रंग है, ये बाबा साहब का है, नीला रंग। और इसके नीचे जो इधर पानी दिखाया गया है, हम पानी से भी महरूम थे, हमारे पास पानी पीने के लिए नहीं था। बाबा साहब ने हमें पानी पीने की इजाजत दिलवाई, तो ये वो पानी है। और इधर जमीन है, क्योंकि आकाश, जल और पृथ्वी, इन तीनों चीजों से हम महरूम थे। जमीन से हम अभी भी महरूम है। ये बीच में इधर पृथ्वी है कि हमारे समाज के लोगों के पास जमीन जायदाद भी नहीं है। हमारे समाज के लोगों को जमीन जायदाद दी जाए जिनके पास नहीं है, और कम से कम खेती लायक जमीन दी जाए। और बीच में इसमें एक शेर बिठाया गया है, इसको बिठाया गया है शांत शेर। तो शांत शेर का मतलब है कि अभी तक तो हम चुप बैठे हैं, लेकिन अब वो टाइम आने वाला है कि अगर हम धाड़ गए तो मनुवादियों तुम्हारी खैर नहीं है। और उसके अलावा इसके अंदर देख रहे हैं आप कि ये जो बीच में लोगो है हमारा, ये लोगो भी आज तक किसी का नहीं है। ये ढाल और तलवार है कि अब हम बख्शने वाले नहीं है। हमको मजबूर ना करना कि हमें तलवार उठानी पड़ जाए, ढाल और तलवार। तो इसलिए हम सब लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, एक इकट्ठे होना पड़ेगा। उसके लिए हम सबको तन मन धन के साथ सहयोग करना होगा इस संगठन को। और आप लोग अपने आप को अब ये समझो कि आप सब लोग अखंड भारत जनता दल के सदस्य हैं। ठीक है जी। और इसके लिए एक हम बहुत जल्दी एक बड़ी मीटिंग रखने जा रहे हैं, जिसमें आप सब लोग आएंगे। और उस मीटिंग में हम प्रधान, सेक्रेटरी और हर, जैसे कि हमने हर एक कम्युनिटी की, हमने सारी कम्युनिटी के लोगों को लेना है। सारे कम्युनिटी को, जैसे कोड़ी है और भी है, सारे लोहार तखान जो भी हैं, हम सबको लेंगे। उन सब लोगों को, सब लोगों में से हम बंदे चूज करेंगे। जो कालका और पंजौर का एक संगठन होगा। और उसके बाद फिर हम पंचकुला निकलेंगे। हिमाचल में जाके आ गया हूँ, और भी बहुत से जगह जाना है। तो हमें अपनी आज़ादी पाकर रहेंगे, हर हाल में पाकर रहेंगे। और इसमें एक और बात बोल देता हूँ, एक नारा बोलता हूँ अपना
आंखों को मूंद लेने से, आंखों को मूंद लेने से खतरा ना जाएगा कि अगर हम अभी भी आंखें बंद करके बैठे रहे और अपने आप को अलग अलग महसूस करते रहे तो हम देश में कामयाब नहीं हो सकते जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे। उसके बाद जब हम सारे इकट्ठे हो जाएंगे तो हम एक पार्टी का गठन करेंगे। उस टाइम 85% लोग हम एक होंगे और उस वक्त हम पार्टी का एक गठन करेंगे। जैसे मास्टर जी है, हम सब लोग मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे तो हमारे को हराने वाला कोई पैदा नहीं होगा। उस दिन आपका प्राइम मिनिस्टर भी होगा, उस दिन पार्लियामेंट पे हमारा पूरा अधिकार होगा और अंदर जितने भी सांसद बैठे होंगे हमारे बैठे होंगे और बाकी स्टेटों में भी हमारी अपनी सरकारें होंगी। 15% लोग जीत नहीं सकते। एक सेकंड में थोड़ा सा रह गया, एक थोड़ा सा रह गया। आंखों को मूंद लेने से खतरा ना जाएगा, हमको देखना पड़ेगा जो कभी देखा ना जाएगा। कि आंखों को मूंद लेने से खतरा ना जाएगा, हमको वो देखना पड़ेगा जो कभी देखा ना जाएगा। अगर हम अभी भी होश में नहीं आए ना तो वो मनुवादी लोग हमारे ऊपर तमाम अटैक करने शुरू कर दिए। उन्होंने हमारे लोगों को बरात नहीं निकालने देते, मूछें नहीं रखने देते, हमारे माँ बहनों को बुरी तरह बेइज्जत करते हैं। तो अभी उत्तराखंड में पता नहीं कहाँ वहाँ एक लेडीज के साथ इतना अन्याय किया उन्होंने जिसका कुछ हिसाब नहीं। उसके बाद मानव खून जो होता है वो उसके मुंह पे मारा, उसके मुंह के अंदर भर दिया गंद। यार मतलब ऊपर से नीचे तक हमारे रोंगटे खड़े हो गए कि हमारी माँ बहनों के साथ हो क्या रहा है। इसलिए हम सब लोगों को कसम खानी होगी कि हमने ये काम करना है और अखंड भारत जनता दल के साथ सबने जुड़ना है, तन मन धन के साथ जुड़ना है। देखो कोई भी संगठन है बिना पैसे के नहीं चल सकता। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विराम देता हूँ अपने शब्दों को और मेरी बातों को पूरे ध्यान से रखना भाई। अगर कामयाब होना है और हम पूरे पंजाब और कालका के अंदर धमाका करना चाहते हैं, ये आप लोग सोच लो सारी बात। धन्यवाद।